बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम फैटी एसिड सिंथेसिस के स्टेप 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले स्टेप में हमने एसिटाइल कोएंजाइम और NADPH की प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा हमने बात की थी कि हम पायरोवेट को जो है एसिटाइल कोएंजाइम में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, फिर एसिटाइल कोएंजाइम को सिट्रेट में कन्वर्ट करके उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोसोल में भेजते हैं और उसके बाद वो जो सिट्रेट होता है वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है और ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में और मैलेट अगेन पायरोवेट में कन्वर्ट होता है। और इनकी वजह से जो है जब सिट्रेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है तो एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस होता है। फिर ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो नेक्स्ट जब पायरोवेट में कन्वर्ट होता है तो NADPH प्रोड्यूस होता है। फिर एसिटाइल कोएंजाइम और NADPH मिलके फैटी एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा फैटी एसिड को हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और HMP शंट के ज़रिए भी प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो आज हम इसका स्टेप 2 डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमने एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस कर लिया है उसको आगे हमने कन्वर्ट करना है मेलोनाइल कोएंजाइम में। तो हमारा स्टेप 2 होगा कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम टू मेलोनाइल कोएंजाइम। स्टेप 1, द इनपुट टू फैटी एसिड सिंथेसिस इज एसिटाइल कोएंजाइम which is carboxylated to malonyl coenzyme. The reaction is catalyzed by acetyl coenzyme carboxylase. अब एसिटाइल कोएंजाइम को मेलोनाइल कोएंजाइम में जो एंजाइम हेल्प कर रहा है उसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज। यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम है, ये मेलोनाइल कोएंजाइम है, इसको हमने कन्वर्ट किया है एसिटाइल को मेलोनाइल कोएंजाइम में। और यहाँ पे ATP को भी यूटिलाइज़ करेंगे, ATP जो है वो कन्वर्ट होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे ADP प्लस फॉस्फेट में ATP जो है ADP प्लस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद यहाँ पे हमें एक और कंपाउंड की ज़रूरत होती है, एक कैरियर की ज़रूरत होती है जिसको हम बायोटीन बोलते हैं। और बायोटीन यहाँ पे एज अ कैरियर एक्ट करता है जो कि एसिटाइल कोएंजाइम को मेलोनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मेलोनाइल कोएंजाइम, इसमें हमने बात करनी है कि हमने ATP डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन जो है ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एनर्जी, यानी कि ATP की वजह से इसे एनर्जी मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर जो है CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका लॉस भी होता है जब कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है। उसके बाद यहाँ पे स्पॉन्टेनियस डिकार्बोक्सिलेशन होती है और वो स्पॉन्टेनियस डिकार्बोक्सिलेशन की वजह से ये अपना कंडेंसेशन रिएक्शंस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने बात की थी कि इस एंजाइम के साथ जो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज है उसके साथ एक और एंजाइम, एक और प्रोस्थेटिक ग्रुप यूज़ होगा जिसको बायोटीन कहते हैं, दैट इज़ विटामिन B7। उसके अलावा यहाँ पे ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, एक तो कार्बोक्सिलेशन है बायोटीन की, ठीक है, दूसरा यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है कार्बोक्सिल टू एसिटाइल कोएंजाइम टू फॉर्म मेलोनाइल कोएंजाइम। यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम में क्या होता है कि उसका जो एक कंपाउंड है यानी कि CH3 है उसकी जगह हमारे पास OOC आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो कार्बोक्सिल है एसिटाइल कोएंजाइम का उसकी ट्रांसफ़र होती है जिसकी वजह से मेलोनाइल कोएंजाइम बन जाता है। बायोटीन क्या है? बायोटीन इज लिंक टू द एंजाइम बाय एन अमाइड बॉन्ड बिटवीन द टर्मिनल कार्बोक्सिल ऑफ द बायोटीन साइड चेन एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ अ लाइजीन रेजिड्यूज। अब जो बायोटीन है ये एक एंजाइम है जो किसके साथ अटैच है, हम कह रहे हैं कि जो अटैच है बाय द अमाइड बॉन्ड बिटवीन द टर्मिनल कार्बोक्सिल। एक साइड चेन रिएक्शन की अगर हम बात करें उसकी जो बायोटीन साइड है वहाँ पे अमाइड बॉन्ड की वजह से बायोटीन आकर अटैच होता है और यहाँ पे ये क्या बनता है, कार्बोक्सी बायोटीन बन जाता है। उसके बाद ये रिएक्शन है इसका कि हमारे पास जो है एसिटाइल कोएंजाइम जो है एंजाइम बायोटीन की वजह से कन्वर्ट होता है मेलोनाइल कोएंजाइम में। और ये ओवरऑल रिएक्शन जिसको हम कह रहे हैं स्पॉन्टेनियस, उसकी समरी कुछ इस तरह से है, HCO3 नेगेटिव प्लस ATP प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ये कन्वर्ट होता है ADP प्लस फॉस्फेट प्लस मेलोनाइल कोएंजाइम में। इसके अलावा इसमें असेंबली किस तरह होती है लॉन्ग फैटी एसिड चेन की, कि जब वंस मेलोनाइल कोएंजाइम इज सिंथेसाइज्ड लॉन्ग कार्बन फैटी एसिड चेन में बी असेंबल्ड इन अ रिपीटिंग 4 स्टेप सीक्वेंस। यानी कि जब एक हमारे पास मेलोनाइल कोएंजाइम है उसकी सिंथेसिस हो जाती है, एसिटाइल कोएंजाइम मेलोनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे 4 स्टेप सीक्वेंस है और यहाँ पे एक लॉन्ग चेन बन जाती है फैटी एसिड की। उसके अलावा यहाँ पे जब 16 कार्बन चेन एक बन रही है तो वो जो प्रोडक्ट यानी कि 16 कार्बन चेन को हम नाम देते हैं पाल्मिटेट का, ठीक है। अब उसके अलावा जो मेलोनाइल कोएंजाइम है ये हमने पहले भी बात की थी कि इनहिबिट करता है कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज 1 को,
कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 एक एंजाइम है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के क्रॉस। अगर ये कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 ही इनहिबिट हो जाएगा, और ये इनहिबिट कौन कर रहा है? मेलोनाइल कोएंजाइम, तो जो सारा बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, इसलिए मेलोनाइल कोएंजाइम की अगर बात करें इसके फंक्शन की, तो ये इनहिबिट करता है बीटा ऑक्सीडेशन को। उसके बाद इसमें स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं फैटी एसिड सिंथेसिस में? तो यहाँ पे हमारे पास फैटी एसिड सिंथेस प्रोस्थेटिक ग्रुप में हमारे पास एक तो थायोल ग्रुप है, थायोल ग्रुप ऑफ सिस्टीन है, और दूसरा थायोल ग्रुप ऑफ फॉस्फोपेंटीथाइन है। ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट है कोएंजाइम ए के, और ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और ये यूज़ होता है एज अ एसाइल करियर प्रोटीन। ठीक है, और ये जो हमारे पास सिस्टीन रेजिड्यू था जिसको कीटो एसाइल सिंथेज कह रहे हैं, ठीक है, ये इसको हम कंडेंसिंग एंजाइम भी बोल रहे हैं। तो ये जस्ट यहाँ पे एंजाइम के नाम है जो आगे फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स में हम पढ़ेंगे। तो हमारा सेकंड स्टेप भी जो है वो कंप्लीट हो गया है, कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम टू मेलोनाइल कोएंजाइम। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है अपना थर्ड स्टेप जो है वो पढ़ेंगे, जो है रिएक्शंस ऑफ फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स, यानी कि सिंथेज कॉम्प्लेक्स में जितने भी रिएक्शंस हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे।